ओम नमः शिवाय। रत्न हमारे जीवन के अंदर जो अनंत ऊर्जा होती है उसको संतुलित करने में मदद करते हैं। पहली बार अगर आप रत्न पहन रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां जो आपको बरतनी है, और साथ ही में आज का जो हमारा शो है वो उस पर भी केंद्रित रहेगा कि अगर आपने रत्न ऑलरेडी पहन लिया है, ज्योतिषीय रत्न, और आपने इन नियम और सावधानियों को ध्यान नहीं रखा तो आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। वेलकम टू वाइब्रेंसीज। मैं अरिहंत, आपका जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज आपको यही बताऊंगा कि आप जब पहली बार रत्न पहन रहे हैं तो किन नियम और सावधानियों का आपका ध्यान रखें। आप होता क्या है कि ज्योतिषीय रत्न हम पहन लेते हैं, कोई भी अगर बताता है, फ्रेंड सर्कल में बताता है या किसी से भी आपने पूछा, उन्होंने बता लिया और उन्होंने कोई नियम आपको बताए या कोई विधि बताई, आपने उन विधि का पालन नहीं किया, फिर आप कहेंगे कि उस रत्नों से आपको जो अपेक्षित लाभ मिलना था, चाहे धन वृद्धि के लिए हो, चाहे पारिवारिक सुख शांति के लिए हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हो, या आपने एजुकेशन लाइन में बढ़ाने के लिए हो, किसी भी कारण से कि आपको उसका फायदा मिला नहीं, तो मिलेगा कैसे? आप इस चीज को समझिए, क्योंकि आपने उन नियमों का ध्यान ही नहीं रखा। क्योंकि हर एक चीज का प्रकृति के अंदर एक नियम है जिसको पालन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बार जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रत्न असली होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत लोग, और हमने भी देखा है इन जनरल, कि बहुत सारे लोग क्या है, लो क्वालिटी का जेमस्टोन पहन लेते हैं, और इसके साथ साथ वो कई केसेस में तो ऐसा होता है कि रत्न असली नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। तो कैसे असर करेगा, आप मेरे को बताइए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि किसी भी ग्रहण के समय, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस दौरान कभी भी ज्योतिषीय रत्नों को नहीं पहने। फर्स्ट टाइमर्स की विशेष बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग पहन रखा है फिर कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि होता क्या है, ग्रहण के समय चंद्रमा की ऊर्जा और सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। तो इस दौरान जब आप पहनते हैं तो नेगेटिव प्रभाव हो जाते हैं, आपके मानसिक चिंता में आप घिर जाते हैं, और साथ में क्या होता है कि उस नकारात्मक ऊर्जा से आपके हर एक कार्य के अंदर विघ्न पड़ने लगता है। नोटिस करिए आप इस चीज को। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब आप रत्न पहने तो शुक्ल पक्ष के समय में पहने। पूरे महीने में 15 दिन का समय होता है शुक्ल पक्ष का, और एवरेज 15 दिन का समय होता है कृष्ण पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष के समय में अगर आप रत्न पहनते, मतलब जब चंद्रमा की कलाएं जब घटती हैं, उस दौरान अगर आपने रत्न पहन लिया तो आपको फायदा नहीं देगा वो। और अगर रत्न बहुत पावरफुल है तो थोड़ा ही फायदा मिलेगा, अपेक्षित फायदा नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा शुक्ल पक्ष के समय पहने, क्योंकि शुक्ल पक्ष के समय में चंद्रमा की जो किरणें होती है वो बहुत ही, उनकी रश्मियां बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, और वो आपके रत्न की एनर्जी के साथ मिलके आपको बहुत ज्यादा फायदा देती है वो। अगर कुंडली में आपके ग्रह विपरीत हो, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली होता क्या है, हर एक कुंडली में 3 तरह के ग्रह होते हैं। एक होता है आपका मित्र राशियां, मित्र ग्रह। एक होते हैं आपके समग्रह। समग्रह का मतलब होता है जो न्यूट्रल हो, ना कभी बुरा करेंगे ना कभी अच्छा करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे वो। और मित्र राशि जो मैंने अभी बोली आपको, वो मित्र राशियां वो होती, मित्र ग्रह वो होते हैं कि जो आपके मेन ग्रह के साथ में वो हमेशा दोस्ती में रहते हैं, तो जनरली उसी का रत्न पहना जाता है। शत्रु ग्रह जो होते हैं आपकी कुंडली के अंदर, उनके रत्न कभी भी ना पहने, क्योंकि शत्रु रत्न जब आप पहनेंगे तो अगेन वही ध्यान रखिएगा कि नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी होती जाएगी। क्यों पहनना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें आप। शुभ मुहूर्त नहीं हो, क्योंकि होता क्या है, कई बार हम मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हैं। पंडित जी बताते हैं, ज्योतिषी बताते हैं कि शुभ मुहूर्त में रत्न पहनना है, आप उसका ध्यान रखते नहीं है। आप कहीं भी हो, विदेश में भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं रत्न पहनने के लिए, वो मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते वो। तो शुभ मुहूर्त में अगर आप नहीं पहनेंगे तो भी होता क्या है, आपको सकारात्मक ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाएगा, और मिलेगा तो बहुत कम लाभ मिलेगा। रत्न किसी कारणवश, या फिर आप जो रत्न ले रहे हैं वो टूट जाए या खंडित हो जाए तो बिल्कुल ही ना पहने। यहां मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं रत्न के टूटने की
या फिर उसके ऊपर कहते हैं ना खंडित होने की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल ही रत्न ना पहने। और अगर आपने पहना हुआ है और रत्न किसी वजह से टूट गया है तो उसको उतार दें, दूसरा रत्न पहन लें, वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। क्योंकि टूटे, आप खुद समझिए, टूटे हुए रत्न से एनर्जी कैसे जाएगी आपके अंदर। संभव है कि कोई सी भी टूटी हुई चीज हो, और जनरली हमारे घर में तो हम सबके घरों में कहा ही जाता है कि अगर कोई कांच का टुकड़ा भी टूट जाता है तो तुरंत घर से बाहर उसको निकाल दें, क्योंकि उससे नकारात्मकता फैल जाती है पूरे घर के अंदर। ऐसे ही रत्नों के साथ है, अगर आपने टूटा हुआ या खंडित हुआ हुआ रत्न पहन लिया तो कोई फायदा नहीं है आपको, बल्कि फायदे की जगह नुकसान और हो जाएगा आपको। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अगर आपकी मन स्थिति ठीक नहीं है, होता है ना कई बार आप बहुत ही चिंता के अंदर होते हैं, चिंता वैसे भी चिता समान है, कई बार आप बहुत चिंता में होते हैं, कई बार आप बहुत डिप्रेशन के अंदर होते हैं, या कहते हैं ना मानसिक बहुत ही अजीब सा आप बिहेव करते हैं, या अत्यधिक गुस्से के अंदर भी अगर आप होते हैं, तो उस दौरान भी रत्न को धारण ना करें। क्योंकि जब रत्न एक सात्विक है, आप इस चीज को समझें, तो सात्विक जब कुछ आप चीज ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी मन स्थिति भी सात्विक ही होनी चाहिए, उस समय नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। गुस्सा हो गया, कोई भी भयंकर टेंशन हो गया आपको किसी भी वजह से, या किसी भी बुरी तरह स्थिति के अंदर हो, तो ऐसी स्थिति में ना पने, थोड़ी स्थिति अनुकूल होने दें, उस समय धारण करें रत्न को। बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि जिनकी जानकार होते हैं उनसे उधार का रत्न ले लेते हैं, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। उधार का या किराए का रत्न, तो उधार का और किराए का रत्न आपको कभी भी सूट नहीं करेगा। आप जिससे भी लें वाइब्रेंसीज, चाहे आप हमसे लें चाहे किसी और से भी लें, तो रत्न लेते समय इस चीज का ध्यान रखें, पूरा का पूरा मूल्य चुकाएं उस चीज का। और उधार और किराए पे तो कभी भी रत्न ना लें, क्योंकि उधार और किराए की चीज कभी फायदा नहीं देती। और रत्नों के अंदर भी ये बहुत ही विशेष चीज है, क्योंकि आपको पूर्ण शक्ति का लाभ नहीं मिल पाता। आप पहन क्यों रहे हैं? आप पहन रहे अपने जीवन को उच्चतम स्तर के ऊपर ले जाने के लिए, अपने लाइफ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप अगर इन नेगेटिव चीज के दौरान अगर पहनते हैं, जो मैंने आपको बताए, सारे के सारे बिंदु बताए आपको इस दौरान बताए, तो आप में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, आप में बढ़ जाएगी तो परिवार में बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये तो थे आपको महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां जो मैंने आपको बताई। अगर आपको रत्न, जो भी आप रत्न पहनना चाहते हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, तो जब आप पहने तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी हॉरोस्कोप बनी हुई है तो किसी ज्योतिषीय सलाह जरूर लें। लर्नेड ज्योतिषियों से लें, कॉमर्शियल ज्योतिषियों से ना लें, लर्नेड ज्योतिषियों से लें जो आपको सही राय दे सकें उसमें, कि कौन सा रत्न आपको फलदायी होगा। आपके दशा के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपकी पोजीशन के हिसाब से बहुत सारी चीजें होती है जो देखने की होती है आपकी कुंडली में। इस चीज का ध्यान रखें। शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के वाले रत्न पहने, कोशिश ये करिएगा कि शुद्ध और ऊंचे गुणवत्ता वाले रत्न पहनिए, मतलब अच्छी क्वालिटी के रत्न पहने। जितनी अच्छी क्वालिटी के रत्न पहनेंगे उतना जल्दी और उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। शुभ मुहूर्त में धारण करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुहूर्त गलत हो, या फिर आपने कृष्ण पक्ष के समय पहन लिया या सूर्य ग्रहण के समय पहन लिया, ध्यान रखें शुभ मुहूर्त के समय, क्योंकि शुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्त की एनर्जी और साथ में आपके रत्नों की एनर्जी आपके साथ मिल जाती है, और उससे दिव्यता का प्रभाव होता है। जब भी आप रत्न पहने, ध्यान और प्रार्थना के साथ पहने। ध्यान बहुत जरूरी है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और प्रार्थना के साथ पहने। ईश्वर के सामने जाएं, जो भी आप जिस भी फेथ को बिलोंग करते हैं, और वहां पे आप माला फेर लें, जाप माला फेरें, या फिर आप मन के अंदर 108 बार जो भी आप मंत्र बोलना चाहते हैं, या फिर उस ग्रह का जो मंत्र है जिसके लिए आप रत्न पहन रहे हैं वो आप फेर के, और मन में संकल्प दोहराएं आप किस चीज के लिए रत्न पहन रहे हैं। सिंपली आपको, खासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत देखता हूं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि पेरेंट्स उनको अंगूठी बना के भेज देते हैं, हमसे लेके अंगूठी भेज देते हैं, और वो बच्चों को बता भी देते हैं, लेकिन बच्चे उस समय उस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, ना प्रार्थना करते हैं उस समय, ना मेडिटेशन करते हैं, और ना संकल्प दोहराते हैं किस संकल्प के लिए रत्न पहन रहे हैं वो। तो जब पता ही नहीं है कि किस संकल्प के लिए रत्न पहन रहे हैं, तो रत्न आप कुछ समझिए कैसे काम करेंगे। करते हैं थोड़े बहुत काम, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिए कि समय समय पे अपने रत्नों को या अंगूठियां या पेंडेंट जो भी है आपने ज्योतिषीय रत्न पहने हैं उनको समय समय पे क्लीनिंग करते रहें और रिचार्जिंग करते रहें। देखिए, पहली बार आपने जब भी रत्न पहना, इन सारी चीजों को जब आपने ध्यान रखा, तो रत्न जब आपने पहना तो पूर्ण पूजा के साथ, पूर्ण विधि के साथ आपने रत्न को पहना, संकल्प भी दोहराया आपने मंत्रों की जाप भी कर लिया, सब कर लिया आपने। तो फर्स्ट टाइम में वो आप कर लें। सेकंड टाइम में इस चीज का ध्यान रखिएगा, एवरी वीक या फिर हर एक 15 दिन के समय में जिस दिन आपने रत्न पहना है, फॉर एग्जाम्पल पुखराज, जनरली पुखराज पहनते हैं गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, तो फर्स्ट टाइम आपने पूरी पूजा कर ली। सेकंड टाइम जब आप उसको क्लीनिंग करें तो एक सॉफ्ट ब्रश लें, अनयूज्ड ब्रश, ध्यान रखिए अनयूज्ड ब्रश लें और ल्यूकॉम वाटर के अंदर, निवाए पानी के अंदर करके उसकी अच्छी तरह क्लीनिंग कर लें रत्न की। क्योंकि होता क्या है, रोजमर्रा के अंदर हम लोग जब भी काम करते हैं, चाहे हम हो गए चाहे गृहिणियां हो गई, तो अंदर कुछ ना कुछ मिट्टी की परत उसके ऊपर जम जाती है, डस्ट जम जाती है उसको, तो उसको अच्छी तरह क्लीन कर लें और उसको वापस आप अपने जहां भी आपकी पूजा स्थल है वहां जाके और अपने संकल्प को दोहरा के उसको वापस पहन लें। इस चीज को आप करें। उसको हर एक 3 महीने में रत्न को, आपकी जो भी अंगूठी है, रत्न जो भी है, उसको आप कोशिश करिए कि आपको पूर्णिमा की रात को उसको एनर्जी मिल जाए। सेलेनाइट बाउल में या किसी भी बाउल के अंदर उस रत्न की अंगूठी को आप रखिए और पूर्ण रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को आप उसको छोड़ दें अपने आंगन में या फिर जहां भी आपकी सेफ प्लेस है, सेफ प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, सेफ प्लेस पे आप छोड़ दें, जिससे चंद्रमा की किरणों से वो और ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा वो। तो ये जब आप करेंगे तो आप खुद स्वयं धीरे धीरे पाएंगे कि रत्न की जो ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा से मिलके और उसने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो ये तो जो मैंने आज आपको बताया, अगर आप इन नियम और सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो रत्न हमेशा आपको साथ देंगे, आपके सच्चे मित्र की तरह होंगे, आपके शरीर की जितनी भी ऊर्जा है उन सबको समाहित करेंगे और आपको आपके लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य के तरफ जल्दी बढ़ाएंगे वो। एक चीज का और ध्यान रखें आप कि रत्न जब आपने पहन लिया, ये जिन लोगों ने रत्न पहना हुआ है उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूं, तो कभी आपके परिवार के अंदर या फिर कभी भी आप मान लीजिए किसी फ्यूनरल पे गए, डेथ तो इनएविटेबल है, सबके घरों में होती है, तो फ्यूनरल पे गए तो उस समय कोशिश करिए कि रत्न की अंगूठी को उतार के अपनी पूजा के स्थान पे उतार के और फिर जाएं फ्यूनरल पे। क्योंकि फ्यूनरल पे जहां भी आप जाते हैं, शमशान घाट पे, वहां पे अत्यधिक नेगेटिव ऊर्जा का वास रहता है। तो आपकी रत्नों की शक्ति को आपने जितना संचित किया है ना, उसमें कमी आ जाती है अगर आप पहन के चले गए। गलती से अगर आप पहन के चले गए तो फिर वापिस आइए, घर पे आइए, शुद्ध करिए और पूर्ण दोबारा पूजा करके फिर पहनिएगा उसको, ऐसे मत पहन लीजिएगा। साथ में जब आप बाल कटवाने जाएं, खासकर सैलून्स में के अंदर बाल कटवाने जब आप जाएं, वहां भी नेगेटिव ऊर्जा का वास रहता है, तो कोशिश करिए वहां भी अपने रत्नों की अंगूठियां या पेंडेंट को आप उतार के जाएं अपनी पूजा के स्थान पे और फिर आए, नहाए धोएं, यू टेक शावर और उसके बाद आके आप उसको धारण करें। ये इन 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। तो जब आप इन रत्नों को पहनते समय इन चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आप जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारी वेबसाइट vibrancies.com पे आपको एक से एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रत्न मिलेंगे। जो भी रत्न आप चाहते हैं, 9 वैदिक ज्योतिषियों जेमस्टोन्स के अलावा पन्ना, माणक, पुखराज, इन सब के अलावा भी हमारे पास ढेरों रत्न हैं जो कि राशि रत्नों के रूप में भी काम में आते हैं और दूसरे ज्वेलरी बनाने के काम में भी आते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे और सर्टिफाइड रत्न है। तो और भी कुछ आपको जानना हो तो जरूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और भी बहुत सारी, ढेर सारी और शानदार जानकारियां पाने के लिए। नमस्कार।